हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो सेशन है ना वो सीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और पेपर 2 के लिए है। इसलिए प्लीज़ जो स्टूडेंट पेपर 2 के लिए बहुत परेशान हो रहे हैं, स्पेशली जिनका साइंस है, तो वो प्लीज़ इसको स्किप नहीं करेंगे और लास्ट तक ज़रूर देखेंगे, क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चंस के ऐसे सेट में लेकर के आई हूँ। मैं एक बुक सॉल्व कर रही थी, उसमें मुझे ये नज़र आया जो सीटेट में 2011 से लेकर 2023-24 तक के पूछे हुए कुछ सेट हैं जो चैप्टर वाइज मुझे मिले हैं। तो मैं कोशिश कर रही हूँ आपको वो सारे चीज़ कराने की। तो ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चंस के सीरीज़ को शुरू करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैंने क्वेश्चंस नहीं रखा है इसमें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये सीटेट जून 2011 में पूछा गया सवाल है साइंस में। खाद्य पदार्थों में अधिक मात्रा में नमक और चीनी डालकर उन्हें लंबे समय तक परीक्षित किया जा सकता है, ऐसा इसीलिए क्योंकि अधिक नमक और चीनी किस चीज़ के कारण होती है? तो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। सूक्ष्म जीवी कोशिकाओं का जीव द्रव्य कुंचन करते हैं। ठीक है, अधिक नमक और चीनी क्या करते हैं? सूक्ष्म जीवी कोशिकाओं का जीव द्रव्य कुंचन करते हैं। तो इसीलिए अधिक मात्रा में नमक और चीनी डालकर उन्हें लंबे समय तक हम परिरक्षित यानी प्रिजर्व रख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 2 देखेंगे। मांसपेशियों को सुचारू क्रिया से डैश खनिजों की पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता होती है। किस चीज के लिए? चलाने के लिए। तो हमें सोडियम और पोटाशियम खनिज की आवश्यकता पर्याप्त मात्रा में होती है। और ये क्वेश्चन सीटेट जनवरी 2012 में पूछा जा चुका है। आहारी रेशे से क्वेश्चन आया था सीटेट जनवरी 2012 में। क्या है? रुक्षांश भी कहलाते हैं। आहारी रेशों को हम रुक्षांश भी कहते हैं। अब ये देखिए, नीचे कुछ खाद्य पदार्थ दिए गए हैं, जैसे उबले और पिसे हुए आलू, उबले और चबाए हुए आलू चावल, रोटी का एक टुकड़ा ले लेंगे, ब्रेड यानी कि शर्करा का घोल, और एक और ऑप्शन है नारियल का तेल। आयोडीन घोल के साथ परीक्षण करने पर उपरोक्त में से कौन सा नीला काला रंग प्रदान करेगा? आंसर इसका है ए और सी। ए और सी का ऑप्शन क्या क्या था? ए है उबला और पिसा हुआ आलू और रोटी। इन दोनों को अगर हम मिक्स करते हैं तो आयोडीन घोल के साथ परीक्षण करने पर दोनों का रंग उपरोक्त में से कौन सा नीला रंग काला रंग प्रदान करेगा? तो उबला और पिसा हुआ आलू और रोटी का टुकड़ा प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पकाने से पूर्व चावल को पानी की अत्यधिक मात्रा से बहुत बार धोने से क्या हो सकता है? जैसे हम चावल जब बनाते हैं तो उसके पहले बहुत बार चावलों को धोते रहते हैं पानी से, है ना। बार बार धोने से क्या होगा? सीटेट ये फरवरी 2014 में पूछा गया सवाल है। तो विटामिन बी की कमी हो जाती है। ज़्यादा चावल को धो धो करके बनाने से उसमें विटामिन बी लैप्स कर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राधिका के मसूड़ों में अक्सर रुधिर निकलते रहता है, ठीक है, और उसके घाव भरने में भी लंबे समय लगते हैं। तो उसके आहार में कौन सा विटामिन है जो कम है? सबसे कमी किस विटामिन की है? तो विटामिन सी। सीटेट मई में 2016 में यह सवाल पूछा गया है कि विटामिन सी की कमी से, ठीक है, अधिकतर क्या होता है कि मसूड़ों में से रुधिर निकलते रहता है और घाव भरने में भी लंबा समय लगता है। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि अगर हम विटामिन सी को पर्याप्त मात्रा में अपनी बॉडी में लेते हैं तो हमें घाव भरने में भी आसान होती है। ये विटामिन सी बहुत बॉडी के लिए यूजफुल है। अगला सवाल देखेंगे। दूध में निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व होता है? जुलाई 2019 में पूछा गया सवाल। प्रोटीन होता है, कैल्शियम होता है और विटामिन डी होता है। दूध में से कौन कौन सा पोषक तत्व होता है? दूध में कैल्शियम तो पाया जाता ही जाता है, आप सब जानते हैं। प्रोटीन और विटामिन डी भी उसमें पर्याप्त मात्रा में होता है। अगला सवाल देखेंगे। विटामिन एक्स की हीनता, कोई भी विटामिन, हम यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर में क्वेश्चन बनाया गया है। विटामिन एक्स की हीनता यानी कमी के कारण मसूड़ों में से रुधिर बहने लगता है और विटामिन कोई वैसा खनिज वाई के अवशोषण के लिए आवश्यक है। और जेड भोजन एक्स भोजन जेड में पाया जाता है, यानी एक्स वाई जेड को हमको पहचानना है, ठीक है। एक एक्स जो है उसकी हीनता से रुधिर बह रहा है, ठीक है, जैसे हमने ऊपर पढ़ा विटामिन सी में, है ना, रुधिर बहने के लिए। अब है कि विटामिन मतलब कोई खनिज है, मिनरल है, वाई के अवशोषण के लिए ज़रूरत है और एक्स और जेड में पाया जाता है। तो क्या है आंसर इसका?
तो एक्स है विटामिन, जो मैंने ऊपर बताया था, विटामिन सी, वाई आयरन, और नींबू, जो जिससे ना वंश का फल हो जाता है। ठीक है, नींबू का जो रस होता है और जो आयरन होता है, ये तीनों मिल करके एक्स वाई जेड बनाया जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यानी एक्स भोजन जेड में पाया जाता है, यानी एक्स क्या है यहाँ पे, विटामिन सी जो है वो किस में पाया जाता है, नींबू के रस में पाया जाता है। ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर बनाइएगा कि जेड को पहचानिए। जेड पहले तो सबसे पहले हम ये देखें कि एक तो ऑप्शन में दूध है, दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है ना। फिर एक है हरी पत्तियां, नहीं पाया जाता है, लेकिन विटामिन सी नींबू में तो पाया जाता है, ये सबको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से शर्करा के किन स्रोतों में, शर्करा यानी कि मैंने बताया था अभी आपको चीनी, किन स्रोतों में ग्लूटेन नामक घटक होता है जिसके कारण कुछ व्यक्तियों को एलर्जी हो सकती है। तो आंसर है इसका गेहूं, और जनवरी 2022 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एक व्यक्ति में रुद्ध विकास, चेहरे पर सूजन, बालों का बदरंग होना और त्वचा की बीमारियां दिखे तो हम क्या समझेंगे, निम्न में से किस कमी के कारण ऐसा हो सकता है एक व्यक्ति के साथ। तो उनकी प्रोटीन की कमी होगी, है ना। आंसर होगा इसका प्रोटीन। सीटेट 2022 में पूछा गया हुआ सवाल है ये, तो ध्यान से थोड़ा देखिएगा। अब अगला सवाल है सीटेट जनवरी 2022 में पूछा गया सवाल। 2 कॉलम्स हैं, और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि 2 कॉलम्स हैं, तो मैच करने का ये क्वेश्चन आया था कि निम्न में से कौन सा कॉलम ए में दिया गया विभिन्न विटामिनों का कॉलम बी में दिए गए प्रकारों के साथ सही मिलान दर्शाना है, मिलान करना है। तो 4 विटामिन दिए हैं, ए बी सी डी, है ना। हड्डियों और दांतों के लिए कैल्शियम के उपयोग में शरीर की सहायता करता है। एक त्वचा की बात है, आंख और त्वचा को स्वस्थ रखता है, कई रोगों से लड़ने में शारीरिक सहायता देता है, और शरीर की कोशिकाओं को, यानी सेल के बारे में बात हो रही है, उपयुक्त कार्य और स्वास्थ्य को बनाए रखने में सहायता करता है। सबसे पहले हम देखेंगे इसका आंसर है नंबर 3, पहला का होगा दूसरा, यानी विटामिन ए जो है त्वचा के लिए होता है। बी का होगा थर्ड। विटामिन सी, सबको पता है कि विटामिन सी अगर हम बॉडी में अच्छे से लेते हैं, कोरोना के टाइम पे बहुत बार बार ये बात डॉक्टर्स भी कह रहे थे कि विटामिन सी का उपयोग खूब करिए, बहुत रोगों से लड़ने की वो शरीर को ताकत देता है। अब सी का पहला है, यानी विटामिन डी हड्डियों के लिए यूज़ होता है, दांतों और कैल्शियम के लिए। और डी का चौथा है, यानी विटामिन बी का उपयोग हम शरीर की कोशिकाओं के उपयुक्त कार्य के लिए करते हैं, अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए करते हैं। तो आंसर है इसका नंबर 3। आखिरी 2 सवाल, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। सीटेट जनवरी 2022 में पूछा गया सवाल है। अभी कथन है 2, अभी और 2 कारण दिए गए हैं। अभी कथन एक ये है कि सेल्यूलोज युक्त खाद्य पदार्थ मानवों के लिए रुक्षांश का अच्छा स्रोत है। कारण क्या हो सकते हैं, पाचन के दौरान सेल्यूलोज अवशोषित होकर के रेशों में परिवर्तित हो जाता है, या ये भी कारण हो सकता है कि सेल्यूलोज का पाचन करने वाले बैक्टीरिया सेल्यूलोज को रेशों में बदल देता है। सही है, ए सही है, ठीक है, ए सही है। और R1 ए की सही व्याख्या करता है, यानी कारण पहला, पाचन के दौरान सेल्यूलोज अवशोषित होकर रेशों में परिवर्तित हो जाता है। कारण दूसरा सही नहीं है, रेशों में बदलता नहीं है। सेल्यूलोज का पाचन करने के लिए बैक्टीरिया सेल्यूलोज को रेशों में नहीं बदलता, पाचन के दौरान सेल्यूलोज अवशोषित होकर के, ठीक है, उसमें डिसॉल्व होकर के रेशों में परिवर्तित हो जाता है। इसीलिए सेल्यूलोज युक्त खाद्य पदार्थ मानवों के लिए रुक्षांश का अच्छा कार्य करता है। आखिरी सवाल है, किसी घाव के अत्यधिक रक्तस्राव, मतलब कोई घाव है और लगातार उसमें ब्लड निकल रहा है, ठीक है, लगातार रक्तस्राव हो रहा है, निम्न में से किस विटामिन की कमी से हो सकता है। तो विटामिन के जनवरी 2022 में पूछा गया सवाल है और साइंस का सवाल है। तो आज का जो मैंने सेशन किया है वो सीटेट में पूछा गया प्रीवियस ईयर जो साइंस के बच्चों के लिए पेपर 2 के लिए है। तो कुछ क्वेश्चंस को मैंने कराया। नेक्स्ट क्लास में भी कुछ ऐसा ही मैं लेकर के आऊँगी जिसमें आपको सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साइंस के ही मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन जैसा कि मैं आपको बताना चाहती हूँ, भोजन से आया हुआ क्वेश्चन है। फूड चैप्टर हमारा साइंस में है पढ़ने के लिए, उनसे इन तरीके का सवाल बार बार बन के आते रहता है। तो आप प्लीज़ अच्छे से इस क्लास को समझिएगा और कोशिश करिएगा थोड़ा रिपीट मोड में देखने की, ताकि हर क्वेश्चन के आंसर को आप सही से याद कर पाइए। धन्यवाद।